ट्रेड ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरी दोनों सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कंडवाल मौजूद है। अब हम इस हिस्से में बुलेटिन के बात करेंगे सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। जी हां, कानपुर में एक लैब असिस्टेंट के अपहरण और हत्या के बाद नेहा बवाल मच गया है और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ गया। बिल्कुल, और इस शख्स के परिवार वालों से मैंने बात की, तब ये मालूम चला कि किस तरीके से जगह जगह पुलिस प्रशासन सुस्त और लचर नजर आ रहा है। यही वजह थी कि एक परिवार के बेटे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी के जानने वालों ने अपहरण किया था। 30 लाख की फिरौती की मांग की गई थी, फिरौती भी दे दी गई। ये रकम वापस भी नहीं मिली है अब तक और लाश भी परिवार वालों के सुपुर्द नहीं की गई। मीनाक्षी, देखिए नया, जिस बात का जिक्र आपने किया, उस इंटरव्यू में परिवार की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। जिस पुलिस ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो उनको सुरक्षा देंगे, कानून का पालन होगा, वो पुलिस ये कह रही है कि उनका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और इसलिए इस शख्स को बचाया नहीं जा सका। लेकिन बड़े सवालों के जवाब यूपी की पुलिस को देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के समय में होती है। उसके बाद दूसरी घटना ये सामने आती है जहां पर आम लोगों को सरेआम निशाना बनाया जाता है और बेखौफ अपराधी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। कानपुर में बिकरू हत्याकांड के बीच ही कानपुर के बर्रा से एक खबर आती है, जहां एक लैब टेक्नीशियन का पहले अपहरण होता है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती भी दे दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती। उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस प्रशासन को दिखाई दे कि क्या चीज होती है आम जनता जिसके साथ धोखा करते हैं। वो एक महीने तक सोती रही पुलिस। जूम है आप लोगों के पास है ना? क्यों नहीं आई? जूम है ना? क्यों नहीं आई? आगे थोड़ा गैप में आ जाओ। मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। दे दिया, हमें बड़ा भरोसा था। जिसे आप सुन रहे थे वो पीड़ित की बहन है, जो पुलिस को भाई की मौत का जिम्मेदार बता रही है। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोचती रही? इस लैब में संजीत यादव काम करता था। पुलिस के मुताबिक अपहरण की साजिश में संजीत के ही कुछ दोस्त शामिल थे। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया। 2 आरोपी महिलाओं में से भी एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। पुलिस के मुताबिक 26 जून को अपहृत संजीत ने भागने की कोशिश की थी। तभी अपहरणकर्ताओं ने गला दबाकर हत्या की और 27 जून को संजीत का शव नहर में फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वो फिरौती मिलने के बाद संजीत को छोड़ने वाले थे, लेकिन संजीत ने भागने की कोशिश की, इसीलिए मार डाला। हाँ, तो मारा क्या? नशे में लेके मारा उसको? नशा करके? नहीं, नशा करके नहीं मारा। जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया, जहाँ रूम रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया था। ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, कमरे बंद किया, उसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, इसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही एकदम साफ नजर आ रही है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल एसएचओ बर्रा को निलंबित कर दिया गया। मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? 30 लाख। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। परिवार के दर्द को जरा समझिए और ये सोचिए कि कैसे पुलिस प्रशासन की नाकामी और लापरवाही की वजह से उसने 30 लाख रुपए भी खो दिए। पुलिस उस शख्स की जान भी नहीं बचा पाई। कुछ देर पहले मैंने इस परिवार से बात की और उनका दर्द जो सामने छलक कर आया वो सुनिए।
और इस वक्त संजीत यादव की बहन और मां हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं आप दोनों के साथ हैं, किस तरीके से आपने फिरौती देने के बावजूद अपना खो दिया। लेकिन ये बताइए यहाँ पर रुचि कि एफआईआर दर्ज कराने पर, शिकायत दर्ज कराने पर और उसके बाद संजीत यादव की मौत की खबर तक पुलिस की क्या भूमिका रही, क्योंकि उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर संशय बना हुआ है कि कैसे पुलिस ने कार्रवाई की इस पूरे मामले में। पुलिस शुरुआत से लापरवाही करती रही है। अभी भी मेरे भाई का ना बैग मिला है उनको, ना उनको बैग मिला है, ना मेरे भाई का मोबाइल मिला है, ना डेड बॉडी मिली है। हम कहते मेरा भाई जिस हाल में है, बॉडी है उसकी, हमें बॉडी तो दिखा दो, कम से कम अपने भाई के राखी तो बांध लें, एक लास्ट टाइम अपने भाई की कलाई पे राखी तो बांध लें, जिंदा तो ला ना सके। रुचि, जब 30 लाख की फिरौती की डिमांड की गई तब पुलिस ने आपसे या फिर आपके परिवार से क्या कहा कि फिरौती दे दीजिए, उसी दौरान हम इन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे? किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? जी, पहले रंजीत राय सर ने कहा, फिर मैं साउथ मैडम के पास गई थी, पहले भी गई थी और जिस दिन फिरौती जानी थी उसके एक दिन पहले मैं गई थी। मैम ने कहा था जाइए आप व्यवस्था करिए, जाके पैसा भी आपका नहीं जाएगा, बच्चा हाथ लग जाएगा, पैसे तो आ ही जाएंगे। उन्हीं के कहने पर हमने फिरौती की रकम दी थी। तो लापरवाही हुई, जब आपने रकम भी दे दी, आपके भाई की मौत की खबर आई, आपको क्या लगा? कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से आपके भाई की जान चली गई, उसे बचाया जा सकता था, वक्त पर एक्शन लिया जाता तो? जी, पुलिस की लापरवाही रही। मैं सबके पास गई, आईडीजी, डीआईजी सबके संज्ञान में था, लेकिन सब ने लापरवाही की। मैं सबके ऑफिस गई, किसी ने मेरे मामले को, मेरी भाई की जान को किसी ने शीघ्रता से नहीं ली। उनके सब लोगों के लिए छोटी सी बात थी, मेरे माँ बाप का एक लौता सहारा था, उन सब लोगों के लिए एक छोटी सी बात थी।